आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के नगरा प्रखंड अंतर्गत नगरा पंचायत में, जहां पे उर्दू प्राइमरी स्कूल नगरा सारण में एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। पूरी तरह से जैसे वैक्सीनेशन में अभी तक 350 से 400 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और पूरी तरह से इसके बीच में आ रहा था कि शाहिद अहमद जी जो है, जो नगरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके माध्यम से पूरी तरह से जागरूक किया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लें और पूरी तरह से आने वाले दिनों में खतरा से बचे। जैसे तीसरा वेव भी आने वाला है, तीसरा वेव से पूरी तरह से बचे। जैसे शाहिद जी से हम बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद जी हैं और शाहिद जी से बात करेंगे कैसे जा रहे हैं अपने पंचायत, अपने जनता को कैसे जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टसन न्यूज को कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे नगर पंचायत में आकर अपना ये दिया। सबसे पहला कहना बात है कि मैं प्रतिनिधि, एक मुखिया प्रतिनिधि हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सेवक हूँ जनता का। ठीक है, मेरा काम ही है सेवा करना। और ये अभी नहीं, आज नहीं, तकरीबन यहाँ पे 10 बार से ज़्यादा के यहाँ पे कैंप लगा। जहाँ भी पंचायत में प्रखंड में भी सुई पड़ता है तो वहाँ पे हम जाते हैं और जाकर जो भी सुई में नहीं रहते हैं उनको सहयोग करते हैं, सुई लेने में जागरूकता करते हैं कि आदमी सुई ले, कोरोना से बचे। जब जनता ही नहीं बचेगा तो इलेक्शन किस बात है। जैसे ये जागरूक जो आप कर रहे हैं, ये जनता के बीच में आप कितने दिनों से हैं? तकरीबन हम 6 महीना से 7 महीने जनता के बीच हैं। कोरोना काल में पूरा साथ में थे और जो भी हमसे मदद हुआ हम सबको किए। और हर रोज मेरा यही ड्यूटी है, मेरा काम है। हमको चुनाव तो लड़ना है, लेकिन जनता के जब तक नहीं चाहेगी आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। लोग तो बहुत सारे दावा कर देते हैं। चुनाव आने के बाद लोग तो इतना वादा कर रहे हैं कि शायद यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग क्या करेंगे और इसके पहले कहाँ थे। कहने का मतलब है कि आज जो कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रत्याशी, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो या बीडीसी हो, आज यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है जनता के बीच में? क्या वजह है? क्यों जनता घूम घूम के जा रही है? यहाँ का आदमी को सुई जाके मसरत से लेना पड़ रहा है, ईश्वरपुर से लेना पड़ रहा है। क्यों नहीं आप व्यवस्था कर रहे हैं? इसको लेकर तो आप भी एक जैसे समाज सेवी के रूप में है, एक आने वाले दिनों में एक प्रतिनिधि के रूप में भी हो सकते हैं। तो क्या आप कितना ब्लॉक लेवल पे आप जाते हैं, कितना आवाज उठाते हैं? देखिए, हम जनता के लिए हमको जो करना होता है करते हैं। ब्लॉक पे बात करते हैं, वीडियो साहब से बात करते हैं, मैनेजर साहब से बात करते हैं कि हमारे जनता जो है उसको सहूलत से सुई मिले। जो भी स्टाफ लोग हैं और उन लोग वहाँ से आता है तो उन लोग को भी आदमी हर तरीके का व्यवस्था करता है, किसी तरह कोई तकलीफ नहीं हो। नेता का मतलब है सेवा। यहाँ पे नेतागिरी लोग करता है, सेवा के नाम पे नहीं करता है। सोचता है कि इलेक्शन आया, 2-4 से चटाया, 2-4 तो पिलाया, हमको वोट मिल गया, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन सही सेवा क्या होता है इन लोगों को मालूम नहीं है। अगर ऊपर वाला ने चाहा, अगर जनता ने हमको दुलार प्यार किया तो इस बार हम बताएंगे कि सेवा का मतलब क्या है। जैसे आप अभी सेवा कर रहे हैं, क्या इससे भी चौतरफा आप सेवा करेंगे जनता का? देखिए, सबसे पहला बात है कि मेरा और भी मीडिया के चैनल से मैं सबको मैसेज दे चुका हूँ कि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मैं जीत गया नगरा पंचायत में तो छपरा जिला का नंबर 1 पंचायत होगा ये। और कोई भी जनता किसी काम के लिए ब्लॉक पे नहीं जाएगा, किसी काम के लिए उसको मुखिया के दरवाजे पे नहीं आना है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इसका व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन कोई करता ही नहीं है, क्योंकि उनके दिल में ऐसा जनता के लिए प्यार है ही नहीं है। तो करेगा क्या? कहने के मतलब अभी लोग वादा कर ले रहा है कि हम आपके जीतने के बाद ये कर देंगे। पहले कहाँ थे? ये क्यों नहीं है? आप वजह क्या है? 5 साल काफी नहीं है, 10 साल काफी नहीं है, 15 साल काफी नहीं है। तो अभी अगर आप जनता से वादा करते हैं तो यानी बेवकूफ है जनता। अब वादा करने का समय नहीं है। हम तो यही बोले हैं कि सिर्फ नगर पंचायत का नहीं, पूरे बिहार की युवा जनता से बोले हैं कि उठो जनता, उठो, समय आ गया है वक्त बदला लेने का। क्योंकि आप वोट किसी को तो जनता जो है आप पे विश्वास कैसे करे कि आप भी आने वाले दिनों में ऐसे ही नहीं? देखिए, विश्वास जनता को बोला ना कि लड़का हगते में चिन्हाला, जनता चिन्ह गइल बा आपकी। जनता आपके चिन्हता कि अब हम ये भाव में पड़े ना, जमाना गए, तेल लगाओ सरसों का, रोटी खाओ परसों वाला खत्म, ताजा रोटी खाई जनता। तो इस वक्त क्या लग रहा है, पूरी तरह से पंचायत चुनाव का भी बिगुल टूट चुका है, तो आपका डोर टू डोर कैंपेन कैसा चल रहा है? देखिए, हम एक आदमी से जुड़े हुए हैं, एक गाँव से जुड़े हुए हैं, पूरा जिला से जुड़े हुए हैं। हम आज भी स्वास्थ्य के मामले में और पूरा सिर्फ अपने पंचायत और प्रखंड का बात नहीं कर रहे हैं कि अगर जिला का किसी का काम आ जाए उसका भी हम करते हैं। और कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। और सब हमारा भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई।
इस चीज का नारा लगाना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। ये हवा बनाने से नहीं होगा आपके, और फिर सबका हवा खुल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए कि अब कितना दिन आप वादा पे चलेंगे। पंचायत चुनाव भी आ चुका है, इसको लेकर अपने जनता को कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में? विशेष संदेश यही है कि आने वाला चुनाव है, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब की साल आप सबकी सरकार, किसी तरह का आप लोग वोट देने से पहले आप सोच समझ ले, चाहे कोई भी प्रतिनिधि को दे, किसी भी प्रत्याशी को दे। अगर आपको उससे उम्मीद लगता है आप उसको वोट दें, अगर उससे उम्मीद नहीं है तो आप वोट नहीं दें, पैसा पे नहीं जाए, क्योंकि ये 500 रुपया 200 रुपया ये आपको 5 साल के लिए जख्म बन जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, तो जनप्रतिनिधि लोग जैसे आप नहीं रहते हुए, कोई बिना पद पे रहते हुए इतना सेवा कर रहे हैं, तो जो वर्तमान जनप्रतिनिधि कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को? देखिए, मेरा लक्ष्य क्या है कि अगर मैं जीत गया यहाँ से तो पूरे पंचायत में जितना भी गरीब घर का लड़की का शादी होगा, तो हमारे पंचायत में 10-20% हर पंचायत में उस लायक है जिसके पास अपने बच्ची का शादी करने के लिए भी पैसा नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो हमारा कोई फंड नहीं है, अगर हम अपने फंड से नहीं लेकिन अपने जेब से जितना हमारे से मदद होगा, 10,000 5,000 20,000 उसको मदद करेंगे तो उसको शादी में सहयोग हो। बहुत ऐसा अपने पंचायत में ऐसा भी आदमी है कि जिसके घर में कोई आदमी डेट कर जाता है तो उसके पास काम क्रिया करने के लिए भी पैसा नहीं है, नहीं होता है। फंड भी आता है सरकार की तरफ से, कबीर अंतोष्टि का फंड आता है। बाई चांस कोई मर जाता है या कोई दुर्घटना घट जाता है तो उसके दौरान उनको फंड भी देना, तो मिल पाता है कि नहीं? देखिए सर, यहाँ पे सिस्टम क्या है कि यहाँ के नहीं कि जिस आदमी को लाल कार्ड का जरूरत है उसका अभी तक नहीं बना, और जिस आदमी को जरूरत नहीं है उसका बन गया है। जिस आदमी को अनावासीय का घर बनाने का जरूरत है उसका अभी तक नहीं बना है। जिस आदमी, क्योंकि आज तो दुनिया जानते हैं आप ना, जेकर लाठी ओकरे भैंस, ठीक बात, यही सिस्टम चल रहा है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीब को किसी तरह भी हर दरवाजे पे सुविधा पहुँचाना, उसको मदद करना, पढ़ाई में, लिखाई में, स्वास्थ्य में। एक बात जान लीजिए आप कि नगरा पंचायत का इतिहास हम बदल देंगे, और मेरा लड़ाई सिर्फ गरीबों के लिए है और आगे भी जारी। जो आज 15 साल में जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, वो क्या आप आने वाले दिनों में 5 साल में कर पाएंगे? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, हम एक बात आपको पहले भी बताए हैं कि कोई चीज नहीं होने वाला चीज नहीं था, लेकिन आप कीजिएगा तो होगा। कहने का मतलब है कि आप किसी के दरवाजे पे गरीब लड़की के शादी में जब तक बुलाए बिन बुलाए नहीं जाएंगे तो आप मुखिया नहीं। गरीब, ये सब चीज को देखना पड़ता है कि गरीब घर के आदमी को बेगर बुलाए आपको जाना है वहाँ पे। ये आपका नेतागिरी, आपका सेवा है। यहाँ पे लोग चुनाव के पहले अगर मरता है आदमी तो उसके दरवाजे पे जाते हैं, लेकिन 4.5 साल कहाँ है? 4.5 साल में आदमी नहीं मरता है, शादी नहीं होता है, भूखा नहीं मरता है आदमी, कौन देखता है? देखिए, मेरा लक्ष्य एक है कि हमारे जीतने के बाद नगरा पंचायत में हम 4 आदमी रखेंगे यहाँ पे। उसका डेली का ड्यूटी ये होगा कि पूरे पंचायत में घूम कर ये पता करके लाएगा कि किस आदमी को क्या तकलीफ है। किसी को मेरे दरवाजे पे नहीं आना है, हम आदमी खुद भेजेंगे वहाँ पे कि भाई तुम लिख कर लाओगे एक समस्या क्या है उनका, और यही होना चाहिए। मुखिया हो चाहे कोई भी हो, लड़ाई तो जो हमको वर्तमान मुखिया है उसी से है ना, हम उसी से सवाल पूछेंगे। कहने का मतलब है कि ये मेरा कर्तव्य है जीतने के बाद कि हमारे हर गरीब, हर अमीर, हर हिंदू मुस्लिम को हमको सबको साथ लेके चलना है, और यही मेरा संघर्ष है और यही हमारा सेवा है। बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले आप। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे नगरा पंचायत के भावी मुखिया प्रतिनिधि शाहिद अहमद जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे। जैसे अभी वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम चल रहा था, पूरी तरह से 350 से 400 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, और पूरी तरह से जैसे बता रहे थे कि जागरूक साथ के साथ इनके जो जनता थे वो भी लोग बता रहे थे कि पूरी तरह से शाहिद जी जो हैं डोर टू डोर जाकर सभी लोग को जागरूक कर रहे हैं। और इनका कहना है कि सेवा ही हमारा मुख्य धर्म है, हम सेवा करेंगे। आने वाले दिन में अगर जनता हमको मुखिया पद पे बैठा दिए तो आने वाले दिनों में हम अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, नगरा सारण।